अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हॉरर डिस्कशंस। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही खौफनाक स्टोरी डिस्कस करने वाली हूँ और ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी पहली वाली वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी हैं तो वो भी ज़रूर देख लीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरीज़ कैसी लगती हैं। तो फ्रेंड्स, आज जो स्टोरी मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो पेश आई थी सबा के साथ। तो आइए हम ये स्टोरी सबा की ज़ुबानी ही सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सबा है और मेरी उम्र 30 साल है। मेरे साथ मेरे बचपन में एक बहुत ही खौफनाक वाक़या पेश आया था जो मैंने अपनी आँखों से देखा था। उस वक़्त मेरी उम्र सिर्फ़ 12 साल थी और मैं स्कूल जाया करती थी। हम लोग उकाड़ा में रहा करते थे। उकाड़ा की बी लैन में हमारा घर था और उसके आस-पास जो है बहुत सारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स थी, बहुत यानी पुरानी-पुरानी बिल्डिंग्स थी वहाँ पर। और वहाँ पर एक बहुत बड़ी कॉटन मिल भी थी और वो अभी भी मौजूद है। उसके अलावा वहाँ पर एक बॉयज़ स्कूल हुआ करता था और एक गर्ल्स स्कूल हुआ करता था। गर्ल्स स्कूल का नाम था गवर्नमेंट सतलुज गर्ल्स हाई स्कूल। तो मैं उसी स्कूल में जाया करती थी। वो स्कूल भी आज भी वहीं पर मौजूद है। हम जिस जगह पर रहते थे बी लैन में, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हॉन्टेड चीज़ें हुआ करती थी। वहाँ पर रात को बहुत ज़्यादा हादसे हुआ करते थे। लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा डरते थे। वहाँ का आस-पास का जितना भी एरिया था वो पूरा हॉन्टेड था। तो लोग रात को तो बिल्कुल घरों से बाहर नहीं निकलते थे। शाम के बाद सभी लोग अपने घरों में चले जाते और बच्चों को बिल्कुल भी बाहर निकलने नहीं देते थे। तो मैं जिस स्कूल में जाती थी, वो स्कूल बहुत बड़ा था, बहुत ज़्यादा। और उसमें उस स्कूल की एक साइड पर स्कूल की बिल्डिंग थी और दूसरी साइड पर वहाँ पर बहुत बड़े-बड़े, बहुत पुराने 2-2 साल पुराने वहाँ पर दरख्त थे, बहुत सारे दरख्त थे वहाँ पर। और उसी साइड पर जहाँ पर वो दरख्त थे, हमारे स्कूल के वॉशरूम्स वाली जो बिल्डिंग थी, वो उस साइड पर बनी हुई थी अलग से। तो वहाँ पर जब भी लड़कियाँ वॉशरूम वगैरह में जाया करती थी तो वहाँ पर उनके साथ कोई ना कोई हादसा हो जाया करता था। कभी वो डर के बेहोश हो जाया करती थी, कभी वो चीखती हुई वहाँ से आती थी भागती हुई डर के मारे। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉमन थी। वहाँ पर इस तरह के हादसे होते ही रहते थे। तो मैं तो डर के मारे उस साइड पे कभी जाती नहीं थी। तो हमारे स्कूल की जो पुरानी मैडम थी वो रिटायर हो गई और उनकी जगह एक नई प्रिंसिपल आई। प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा गुस्से वाली थी और वो बच्चियों पे भी उनका बहुत ज़्यादा रौब था और इन चीज़ों पे भी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती थी। जब बच्चियाँ वहाँ पर डर जाती थी या बेहोश होती तो वो उस पे गुस्सा करती थी, उल्टा बच्चियों को डाँटती थी। लेकिन वहाँ पर ये सारे के सारे वाक़यात बहुत ज़्यादा होने लगे थे, दिन-ब-दिन ये वाक़यात बढ़ते जा रहे थे। तो एक दिन उन्होंने एक मीटिंग बुलाई और वहाँ पर कुछ सीनियर टीचर्स वगैरह थे, सबको बुलाकर उन्होंने मीटिंग की कि इस मसले का कोई हल निकाला जाए। तो उनमें से किसी एक टीचर ने उन्हें मशवरा दिया कि यहाँ पर जो दरख्त है ना पुराने-पुराने, जो जिन दरख्तों पर हमें ज़्यादा लगता है कि इन दरख्तों की वज़ह से ये सब चीज़ें होती हैं, हम वो वाले दरख्त काट देते हैं। तो दरख्त काटने से हो सकता है यहाँ पर ये चीज़ें कम हो जाएँ। तो मैडम को ये मशवरा अच्छा लगा तो उन्होंने कहा ठीक है, हम कल ही जो है ना इन दरख्तों को कटवा देते हैं यहाँ से ताकि ये सारा मसला ही ख़त्म हो जाए। तो नेक्स्ट डे जब स्कूल स्टार्ट हुआ, बच्चे अपने सब क्लासेस में थे, तो इन्होंने वो दरख्त काटने वाले जो होते हैं वुड कटर, उनको बुला लिया। अब ये दरख्त काटने वाले थे कि वहाँ पर अचानक से एक कटी हुई गर्दन, किसी इंसान की जैसे होती है, इंसान की तरह एक गर्दन कटी हुई वहाँ पर आके गिरी और वो गर्दन बोल रही थी, वो गर्दन ज़िंदा थी बिल्कुल। यहाँ पर जब चीखो-पुकार मची तो सारे हम लोग जो स्टूडेंट्स हैं, हम क्लासों से भागकर बाहर आए। तो मैंने वो गर्दन अपनी आँखों से देखी। वो इतनी खौफ़नाक गर्दन थी ना वो, कि उसको देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मैं तो काँपना शुरू हो गई। मैंने अपनी आँखों से उस गर्दन को देखा और वो गर्दन बोल रही थी और वो उस मैडम को धमकी दे रही थी और उसको रोक रही थी कि अगर आपने ये दरख्त वगैरह काटने की कोशिश की तो आप बचोगे नहीं ज़िंदा। और जितनी भी लड़कियाँ थी वहाँ पर, कई लड़कियाँ बेहोश हो गई ये सब कुछ देखकर, कई लड़कियाँ बीमार हो गई। वो मंज़र इतना खौफ़नाक था कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती, जो मैंने अपनी आँखों से देखा था। तो उसके कुछ दिन तक फिर मैडम ने ये वो दरख्त काटने वाला जो था उनका डिसीजन वो उन्होंने कैंसिल कर दिया और उन्होंने उस दरख्त को नहीं काटा। लेकिन फिर कुछ अरसे के बाद जब ये चीज़ें फिर और ज़्यादा होने लगी और ज़्यादा लड़कियों को नुकसान भी होने लगा, तो अभी मैडम ने गुस्से में आके इन्होंने कहा अब मैं ये दरख्त कटवा कर ही रहूँगी। तो उन्होंने फिर से वो वुड कटर को बुलाया और उन्होंने वो दरख्त कटवा दिए। अब उन्हें दरख्त कटवा दी तो सब कुछ नॉर्मल था, कुछ भी नहीं हुआ। पहले जैसा कोई सीन नहीं हुआ, दरख्त कट गए और मैडम को लगा, सब लड़कियों को भी लगा कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ये फ्रेंड्स, ये जो जिन्नात वगैरह होते हैं, ये अगर धमकी भी आपको दें, आपको वार्न भी करना चाहें, तो वो एक बार ही वार्न करते हैं, उसके बाद दोबारा वो वार्निंग नहीं देते हैं, वो डायरेक्ट आप पे हमला ही करते हैं। तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ। हमारे स्कूल के बिल्कुल बैक पे एक जो ट्रेन वाली जो पटरी होती है, वो पटरी थी और वहाँ पर जो है ट्रेन गुज़रती थी।
और वहाँ पे अक्सर जो है कुछ पुरानी जो ट्रेन्स होती हैं जो माल वगैरह लेकर जाती हैं, वो वहाँ पर बंद पड़ी रहती थी, खड़ी रहती थी सिर्फ। हमारी जो मैडम होती थी उन्हें गवर्नमेंट ने एक कोठी दी हुई थी, वो जो उस स्कूल के बिल्कुल बैक पर ही थी। तो मैडम जब छुट्टी होती थी वो उसी जो ट्रेन का ट्रैक था वहीं से गुजर के वो अपनी कोठी तक जाया करती थी। तो इस इंसिडेंट के बाद, दरख्त वगैरह कटवाने के बाद, कुछ दिनों के बाद, तकरीबन 1 हफ्ते की बात है, वो छुट्टी के टाइम ऐसे ही अपने घर जा रही थी। तो वहाँ पर जो गाड़ियाँ बिल्कुल बंद पड़ी होती हैं, जो काफ़ी अरसे से वहाँ पर ना ट्रेन के कुछ जो बोगियाँ होती हैं वो खड़ी हुई थी। तो वो बोगियाँ खड़ी थी तो वो उनके आगे से ही गुजर के जाया करती थी हमेशा। तो वो जब उस ट्रेन के ट्रैक से गुजर कर जा रही थी कि उनको नहीं पता, किसी को भी इस चीज़ का नहीं पता कि अचानक से किस तरह से वो बंद पड़ी, जो सालों से वहाँ पर एक बोगी खड़ी हुई थी, वो किस तरह से चलने लगी और वो इतनी स्पीड में चली कि मैडम को वहाँ से भागने का मौका भी नहीं मिला और मैडम उसके नीचे आ गई और उनकी वहीं पे डेथ हो गई। और उनकी इतनी बुरी हालत हुई कि हर देखने वाला खौफ से काम चाहता था, क्योंकि और सबको लगता था कि उन्हीं जिन्हों ने ये सारा काम किया है। ऑब्वियसली उन्हीं जिन्हों ने ये सारा काम किया था, क्योंकि जो ट्रेन इतने अरसे से वहाँ पर बंद खड़ी है वो अपने आप चल कैसे सकती थी। तो उन जिन्होंने मैडम को पहले वार्न भी किया था कि आप यहाँ पर ये दरख्त वगैरह ना कटवाएं, लेकिन उन्होंने फिर भी वो दरख्त कटवा दिए थे। और फिर उन जिन्नात ने उनसे इस तरह से बदला लिया कि उनको जान से ही मार दिया। और इस सब पूरे वाक़े के बाद जो मैंने अपनी आंखों से देखा था, मैंने भी वो अपनी मम्मा से कहा कि मैंने अब दोबारा स्कूल में नहीं जाना है, और मैंने उस स्कूल में जाना बंद कर दिया था। वो स्कूल अभी भी उसी जगह पे मौजूद है, वहाँ पर अभी भी बच्चे जाते हैं और मुझे यकीन है कि अभी भी वहाँ पर इस तरह की चीज़ें होती होंगी। क्योंकि मैं अभी भी कभी वहाँ पर जब जाती हूँ तो वहाँ पर उस स्कूल को देखती हूँ तो उसका बिल्कुल नक्शा उसी तरह, वहाँ पर अभी भी वैसे ही बड़े-बड़े दरख्त हैं, वो सब चीज़ें वहाँ पर अभी भी उसी तरह मौजूद हैं। आप लोग अगर गूगल पे भी सर्च करते हैं स्कूल का नाम तो आपको वो स्कूल पूरा वहाँ पर मिल जाएगा। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल एक सच्चा वाक़या जो मेरे साथ पेश आया था, और ये ऐसी चीज़ है कि जो उस वक़्त मैं बहुत छोटी थी जब मैंने ये सब कुछ देखा था, लेकिन मुझे अभी भी वो चीज़ बिल्कुल साफ-साफ याद है जो मैंने अपनी आँखों से देखी थी, और मुझे वो शायद कभी भूल भी नहीं सकती, क्योंकि वो इतनी खौफ़नाक चीज़ थी कि मुझे नहीं लगता कि वो मैं कभी भूल पाऊँगी। जी, तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की स्टोरी। अगर आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी। और फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट करके अपनी राय का इज़हार करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, मिलेंगे कल किसी नई स्टोरी के साथ।